नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी अंजलि। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। श्रीलंका के राष्ट्रपति, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ आपसी सहयोग, वैश्विक मुद्दों सहित विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा। एआई इम्पैक्ट समिट में आज आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई पर अश्वनी वैष्णव का संबोधन। महाराष्ट्र के सीएम सहित कई बड़ी हस्तियां भी समिट में होंगी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा और असम के दौरे पर। अगरतला में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। नाथनपुर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का करेंगे शुभारंभ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। कहा कि 10 से 15 दिन में परमाणु समझौता नहीं किया तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहे ईरान। और आईसीसी T20 विश्व कप में आज ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच। ऑस्ट्रेलिया और ओमान की होगी भिड़ंत। कल से शुरू होगी सुपर 8 की जंग। और अब समाचार विस्तार से। एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए कई वैश्विक नेताओं और राष्ट्र अध्यक्षों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी आज लिechtenstein के राजकुमार अलोइस, स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानाइके, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से समिट में इतर वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के साथ ही भू राजनीतिक मुद्दों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन जारी है। शिखर सम्मेलन के 5वें दिन आज नेताओं द्वारा वैश्विक एआई शासन और सहयोग के लिए सामूहिक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि और एक साझा रोड मैप की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और इसके अलावा उच्च स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी GPAI परिषद की बैठकें होंगी और साथ ही सदस्य देश जिम्मेदार और समावेशी एआई पर बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। और इसके साथ ही समिट में आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई विषय पर संबोधित करेंगे और इसके अलावा एक दूसरे सत्र में भारत की एआई ग्रोथ को तेज करने पर भी मंथन होगा। और इसमें शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भारत की एआई सफलता की रूपरेखा पर संबोधित करेंगे। खाद्य और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एआई के उपयोग पर भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चर्चा में भाग लेंगे, तो वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी आज एआई समिट में संबोधित करेंगे। इंडिया एआई समिट 2026 में शिरकत करने के लिए कई वैश्विक नेता भारत पहुंचे, जो भारत में एक अलग अनुभव लेकर वापस लौटे हैं। और इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शामिल हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए भारत के अपने शानदार दौरे की एक झलक दिखाई है। मुंबई में सांस्कृतिक अंदाज में हुए स्वागत से शुरू हुई इस वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बॉलीवुड सेलेब से भी मिलते दिख रहे हैं। तो साथ ही मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग करते हुए उनका अलग ही अंदाज नजर आया। और इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, थैंक यू इंडिया।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 यानी कि VVP2 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। ये योजना सीमांत गांव को सशक्त बनाने, आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने और स्थानीय रोजगार के अवसर बनाने पर केंद्रित है। VVP2 योजना का बजट 6,839 करोड़ है और इसे 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। सरकार के अनुसार ये योजना न केवल सीमावर्ती गांवों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि आंतरिक सुरक्षा और सामुदायिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 20 राज्यों और 3000 से अधिक अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे और कार्यक्रम में 2024-25 के लिए 80 क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार और नगर राजभाषा सम्मान भी दिए जाएंगे। साथ ही सम्मेलन में राजभाषा से जुड़ी प्रदर्शनी और योग सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। मलयालम फिल्म निर्देशक और रियलिटी शो विजेता अखिल मरार ने राजनीति में एंट्री करते हुए एनडीए समर्थित पार्टी 2020 ज्वाइन कर ली है और साथ ही अखिल ने केरल का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। उनके इस फैसले को केरल की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। अपने बेबाक और स्वतंत्र विचारों के लिए पहचाने जाने वाले मरार ने हमेशा अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मुद्दों के आधार पर सहमति जताई है। वे पहले भी भाजपा, यूडीएफ और सीपीआईएम जैसे दलों की नीतियों पर खुलकर राय रखते रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, रोमियो फोर्स और व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने संयुक्त ऑपरेशन में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और ये कार्रवाई विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। ऑपरेशन में नौशेरा निवासी सचिन उर्फ पम्मा को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से टर्की निर्मित टिसास जिगाना 9mm पिस्टल, चीन निर्मित TT-30 पिस्टल, मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों और तस्करों के संपर्क में था और अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि समय रहते की गई ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की बड़ी साजिश को नाकाम करने में सफल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की उद्घाटन बैठक के दौरान कहा कि यूएस ईरान परमाणु वार्ता का परिणाम अगले 10 दिनों में तय हो जाएगा। उन्होंने ईरान को हॉटस्पॉट बताते हुए कहा कि या तो समझौता होगा या स्थिति और बिगड़ेगी। और इसके अलावा ट्रंप ने एक सलाहकार ने बताया है कि यदि वार्ता विफल रही तो अगले कुछ हफ्तों में ईरान पर हमले की संभावना 90% तक हो सकती है। इन घटनाक्रमों के बीच मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती में भी इजाफा हुआ है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। आईसीसी T20 विश्व कप में आज ग्रुप दौर का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला जाएगा। ये मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और ओमान दोनों ही सुपर 8 की दौड़ से बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम का इस विश्व कप में सफर बेहद निराशाजनक रहा है। टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से इस बार अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2009 के बाद ये पहला मौका है कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। विश्व कप में शनिवार से सुपर 8 के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, जहां भारतीय टीम रविवार को अहमदाबाद में सुपर 8 का अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी अंजलि को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।